डीआरडीओ के कावेरी इंजन को लेकर एक नई अपडेट आई। जीडीआरई के सीनियर साइंटिस्ट ने एक इंटरव्यू में बताया कि कावेरी का एक नया वेरिएंट जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ बना दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि कावेरी इंजन अब कभी भी तेजस से टेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि हमने उसके लिए एक एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करके रखा है। पहले के कावेरी इंजन ड्राइव वेरिएंट थे, जो कि 49 से 51 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम थे, और अब आफ्टर बर्नर को भी कावेरी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। इससे इंजन पहले से ज्यादा एडवांस्ड है और हाई टेक फैसिलिटीज जो जीटीआरई की है, उन्होंने काफी मेहनत की है इसे बनाने में, और जो आर&डी वर्क है वो भी काफी बेटर हुआ है। हालांकि जब बात आती है स्वदेशी एरो इंजन टेक्नोलॉजी की, तो अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना होगा। कावेरी इंजन की बात करें तो वैसे तो ये जीटीआरई G35BS कावेरी का नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, जिसे पहले भी 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया था, लेकिन अब ये अपने इनिशियल टारगेट को एक्सीड कर चुका है और ये 49 से 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। अभी जो ये थ्रस्ट लेवल है वो बेसिकली हमारे यूसीएवी खाता के लिए तो सही है, लेकिन अभी भी ये तेजस के लिए सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से जो आफ्टर बर्नर सेक्शन था वो तैयार किया गया था। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो एडिशनल फ्यूल को इंजेक्ट करती है एग्जॉस्ट में, ताकि थ्रस्ट को बूस्ट किया जा सके, और इसे जो थ्रस्ट आउटपुट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आफ्टर बर्नर सेक्शन के बाद भी ये इंजन 73 से 81 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम है। अब अगर F404 जो कि तेजस में लगता है, वो इंडिया की हॉट कंडीशंस में 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट नहीं करता, बल्कि वो 78 से 79 या मैक्सिमम 80 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट देने में सक्षम है। यानी ऑलरेडी हम उस कैटेगरी में आ चुके हैं जहां पर कावेरी इंजन F404 के इक्वल थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर इतना भी आसान नहीं होगा F404 के बराबर थ्रस्ट जनरेट कर पाना, क्योंकि F404 एक प्रूवन इंजन है और दशकों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी के आफ्टर बर्नर कावेरी इंजन में जो नोजल है वो मॉडिफाई किया गया है और सेक्शन को काफी काम किया जा रहा है और वायरिंग को भी अपग्रेड किया गया है, जिसे जीडीआरई के लिए कॉन्फिडेंस का विषय हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे एडवांस मटेरियल को इंटीग्रेट किया है जो हाई टेम्परेचर को एक्सटेंड कर सकते हैं। उन्होंने थर्मल मैनेजमेंट और कॉम्प्रेस और एफिशिएंसी पर भी काम किया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमें वैलिडेट करनी पड़ेंगी, तभी कावेरी इंजन तेजस में इंटीग्रेट हो पाएगा या फिर उसमें यूज किया जाएगा आफ्टर बर्नर लगाने के बाद भी। और अभी जो रेगुलर टेस्टिंग से भी गुजरना होगा, हमें फ्लाइट में इंजन की कंसिस्टेंसी चेक करनी होगी, क्योंकि अभी तक जो इन फ्लाइट ट्रायल हुए हैं वो सिर्फ 25 घंटे के ही हुए, इसलिए हमें अभी बहुत सारी टेस्टिंग की जरूरत है। इन शॉर्ट हम तो ये कह सकते हैं कि हमने सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन जीटीआरई को अभी भी इस पर लगातार काम करते रहना होगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।